विश्व का सबसे खतरनाक हथियार एटम बम बनाने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक ओपनहाइमर को जब एटम बम बनाने का प्रोजेक्ट सौंपा गया तो वे नैतिक द्वंद में डूब गए। वो जानते थे कि एटम बम से लाखों लोग मारे जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वे ये भी जानते थे कि यदि वे इस प्रोजेक्ट पर नहीं काम करते हैं तो अपने देश अमेरिका के प्रति उनकी देशभक्ति पर प्रश्न खड़े हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि ओपनहाइमर को इस नैतिक द्वंद से किसने बाहर निकाला? ओपनहाइमर को इस नैतिक द्वंद से बाहर निकाला भगवद गीता ने। भगवद गीता को सही ढंग से समझने के लिए उन्होंने 1933 में संस्कृत सीखी। भगवद गीता का सार जब उन्हें समझ आया तो उन्होंने अपने आप से कहा कि एक साइंटिस्ट होने के नाते मुझे अपने देश की सुरक्षा लिए एटम बॉम्ब प्रोजेक्ट पर काम करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे देश अमेरिका के नेता उस एटम बॉम्ब का किस प्रकार प्रयोग करेंगे ये मेरे हाथ में नहीं है। कर्मण्य एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात मेरे स्वधर्म के अनुसार साइंटिस्ट का कर्म करना मेरा कर्तव्य और धर्म है, लेकिन उस कर्म का क्या फल मिलेगा ये मेरे हाथ में नहीं है। 16 जुलाई 1945 को जब परमाणु बम का टेस्ट किया गया तो ओपनहाइमर के मुंह से भगवद गीता के ये 2 श्लोक अनायास ही निकल पड़े। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, अर्थात मैं काल हूँ, विश्व का नाश करने वाला, मैं सबको समाप्त करने के लिए प्रवृत्त हूँ। और दूसरा श्लोक, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाह सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मना, अर्थात यदि आकाश में एक साथ 1000 सूर्य उदय हों तो उनका प्रकाश भी उस महात्मा विश्वरूप श्री कृष्ण के प्रकाश के समान नहीं हो सकता। ओपनहाइमर ने भगवद गीता के ये 2 श्लोक इसलिए कहे क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि यदि अमेरिका एटम बॉम्ब का प्रयोग करता है तो लाखों लोगों का मरना तय है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बॉम्ब गिराए जिससे 2 से 2.5 लाख जापानी लोग मारे गए। इसके बाद ओपनहाइमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन से कहा भी था, मिस्टर प्रेसिडेंट आई फील आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने उत्तर दिया कि एटम बॉम्ब गिराने का निर्णय तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा था, इसलिए तुम्हारे हाथों से कोई खून नहीं हुआ है। ये प्रश्न जब मैंने ग्रोक एआई से पूछा कि अपने नैतिक द्वंद का उत्तर जब ओपनहाइमर को भगवद गीता से मिला और उन्होंने एटम बॉम्ब बनाया तो क्या ओपनहाइमर ने भगवद गीता का गलत प्रयोग किया? ग्रोक एआई ने इसका ये उत्तर दिया कि ओपनहाइमर यदि एटम बॉम्ब नहीं बनाते तो दोनों ओर से लाखों करोड़ों लोग और मारे जाते। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान बहुत कमजोर पड़ गया था लेकिन हथियार डालने और हार मानने को तैयार नहीं था। अमेरिका ने जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बॉम्ब गिराया तो एटम बॉम्ब ने ऐसा कहर बरपाया कि जापान के इन 2 शहरों में मौत का आंकड़ा 2-2.5 लाख तक पहुंच गया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध अचानक से रुक गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। हालांकि कुछ देशों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है जैसे रूस यूक्रेन, ईरान इजराइल अमेरिका, लेकिन इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने वर्ल्ड वॉर का रूप नहीं लिया। इसका सबसे बड़ा कारण एटम बॉम्ब ही है क्योंकि बहुत से देशों ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं। इसीलिए सभी देशों को पता है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो सभी देश नष्ट हो जाएंगे, सब के सब मारे जाएंगे। जिंदगी में सही और गलत के बीच सही का चुनाव करना आसान है, लेकिन यदि ऐसा धर्म संकट आन पड़ा हो कि 2 गलत चीजों के बीच चुनाव करना है तो उसका चुनाव करना चाहिए जो कम गलत है। ओपनहाइमर ने शायद यही किया।